वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले तो हमें यह चेक करना होगा कि ऐसी इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट, और अगर जौन सा पेयर कंसिस्टेंट होगा उसका सॉल्यूशन भी हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना होगा। अब दोस्तों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ना कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, यानी कि एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, तो ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। और इस चीज का उल्टा यह होगा कि ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो उन्हें हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। अब दोस्तों हम ये पढ़कर आए ना कि हमारे पास जब पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होती हैं, ऐसे पेयर में जब हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं, इन रेशियोज में अगर a1 a2 और b1 b2 की रेशियो आपस में इक्वल ना हो, या फिर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 तीनों की रेशियोज आपस में इक्वल हो जाए, दोनों ही केसेस में दोस्तों हम कह सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, यानी कि इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो कि a1 a2 और b1 b2 की रेशियो तो इक्वल हो, बट इनकी वैल्यू c1 c2 की रेशियो के इक्वल ना हो, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। तो बस दोस्तों अब हम यही करने वाले हैं कि अब हम हमारे इस क्वेश्चन में हर एक पेयर ऑफ इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे और देख लेंगे कि कौन सा केस सेटिस्फाइड होगा। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो अब हम यहां पर हमारी इन इक्वेशंस में सबसे पहले a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ये वैल्यूज जब हमारे पास आएंगी तभी तो हम इनकी रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम हमारी गिवन इक्वेशन को जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, राइट। तो अब दोस्तों एक बात आपको कंपैरिजन में ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो आपकी गिवन इक्वेशन भी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में होनी चाहिए। कैसे? देखिए, आपके जो जनरल लीनियर इक्वेशंस हैं उसमें सबसे पहले कौन सा वेरिएबल है? x वेरिएबल, उसके बाद y है, देन एक कांस्टेंट, और उसके बाद राइट हैंड साइड में 0 है। बट जो आपकी गिवन इक्वेशन क्या वो कुछ इसी तरीके की दिखाई दे रही है? चेक करते हैं। सबसे पहले x वेरिएबल है, सही है, उसके बाद y, ये भी सही। क्या उसके बाद कोई कांस्टेंट? नहीं, कोई बात नहीं, बट राइट हैंड साइड में 0 भी नहीं है। तो दोस्तों ये जनरल इक्वेशन जैसी तो नहीं दिख रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यस, यू आर राइट, हम यहाँ पर 5 और 10 ये जो कांस्टेंट्स हैं राइट हैंड साइड, इन दोनों कांस्टेंट को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो देखा ये अब इक्वेशन बन गई ना जनरल इक्वेशन जैसी। सबसे पहले x वेरिएबल, फिर y, देन कांस्टेंट, उसके बाद राइट हैंड साइड में 0। तो चलिए अब हम कंपैरिजन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब सबसे पहले जब मैं फर्स्ट गिवन इक्वेशन को फर्स्ट जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं जब आप a1x को x से कंपेयर करेंगे तो x के साथ तो कोई कांस्टेंट लगा नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 कंसीडर कर सकता हूं ना। तो ऐसा करते मेरे पास a1 की वैल्यू आ चुकी है 1। सिमिलरली जब आप b1y को y से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू आ जाएगी 1। और दोस्तों जब आप c1 को -5 से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू आएगी -5। तो इसी तरीके से आप सेकंड गिवन इक्वेशन को भी अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 c2 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? यस, रेशियोज, बिकॉज रेशियोज को देखकर ही तो हम देख पाएंगे कि कौन सा केस यहां पर सेटिस्फाइड होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने a1 a2 की रेशियो को फाइंड आउट किया, जो कि आ रही है 1/2। सिमिलरली b1 b2 की रेशियो भी दोस्तों 1/2 है, सही है। और दोस्तों c1 c2 की रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा -5 डिवाइड बाय -10। तो देखिए माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 10 को डिवाइड भी कर सकता है, जो कि आएगा 2। सो 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है दोस्तों कि a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 तीनों जो रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल हैं। तीनों रेशियोज की वैल्यू 1/2 है। तो जरा चेक कीजिए कौन सा केस सेटिस्फाइड हो रहा है? यस, केस 2। इस केस के अकॉर्डिंग जब आपकी ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आ जाती हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं कि आपके पास जो गिवन इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है, यानी इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब दोस्तों कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं गिवन इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी चाहिए होंगे। तो आइए सबसे पहले पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को जरा देखें तो इसके पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर हम सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स से मैंने y की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो कि आ रही है 5 - x। तो बस दोस्तों यहां पर x एक वेरिएबल है, यानी कि हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी। तो लेट्स से मैंने यहां पर x की वैल्यू को पुट किया 0, तो y की वैल्यू आ रही है 5। उसके बाद x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। लेट्स से मैंने पुट किया 5, तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 0।
तो बस दोस्तों 2 पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। वैसे तो आप बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो मैं 2 ही कर रहा हूं। अब उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है, यहां पर भी दोस्तों किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की और उसके बाद सेम मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट किया और y की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ग्राफ में हम सबसे पहले 2 एक्सिस कंसीडर करते हैं। एक होती है x एक्सिस और दूसरी होती है y एक्सिस। अब हमें जिन पॉइंट्स को ग्राफ पर दिखाना है वो पॉइंट्स कैसे दिख रहे हैं, देखिए 0, 5 ये ऐसे ही पॉइंट्स है ना, तो हम भी अपने x और y एक्सिस पर ऐसे सिंपल से पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे। तो आइए फर्स्ट टेबल के पॉइंट्स को ग्राफ पर दिखाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टेबल के फर्स्ट कॉलम में हमसे क्या कहा जा रहा है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5, यानी कि आपको ओरिजिन पर खड़े हो जाना है। x की वैल्यू 0 का मतलब कि आपको x एक्सिस में तो चलना ही नहीं। y की वैल्यू 5 का मतलब यह है कि आपको y एक्सिस में 5th पॉइंट तक जाना है और यहां पर एक डॉट लगा देनी है। सिमिलरली सेकंड कॉलम में हमें क्या बोला गया, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, यानी कि अब आपको ओरिजिन पर खड़े होकर x एक्सिस में 5th पॉइंट तक जाना है बट y एक्सिस में नहीं चलना। तो बस 5th पॉइंट पर जाते ही आपको एक डॉट लगा देंगे। सिंपल। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखा, फर्स्ट पॉइंट की हेल्प से तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब चलिए सेकंड टेबल के पॉइंट्स को ग्राफ पर दिखाते हैं। बट जरा रुकिए, ये जो सेकंड टेबल के पॉइंट्स हैं ये तो बिल्कुल फर्स्ट टेबल से एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। यानी कि जब मैं इन पॉइंट्स को ग्राफ पर दिखाऊंगा तो ये पॉइंट्स पहले वाले पॉइंट्स के ऊपर आएंगे, ओवरलैप करेंगे, और जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा तो उन पॉइंट से बनने वाली लाइन भी पहले वाली लाइन के ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप करेगी। तो यहां से दोस्तों हमें क्या पता लगा कि दोनों इक्वेशंस से जो लाइंस बन रही हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं या फिर कहीं ओवरलैप कर रही हैं। अब दोस्तों हमें कहा गया था कि सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें जानते हैं कि जब भी लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है तो वहां पर इक्वेशंस के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर टच कर रही होंगी या फिर हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस लाइन पर आने वाले हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी वो हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और इस लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे दोस्तों, तो हमारे पास इनफाइनाइट x और y की ऐसी वैल्यूज आएंगी जो हमारी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, जो हमारी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। बट चलिए आपको मैं कोई एक पॉइंट लेकर दिखाता हूं। लेट्स से इस पॉइंट पर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। तो मैं देखिए ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। ओके, अब इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज क्या करेक्ट है या नहीं हमें चेक करना होगा, और इसके लिए हम कैसे करते हैं चेक, इन पॉइंट्स को अपनी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। तो लेट्स से मैंने फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट किया, तो जरा देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, इक्वेशन वेरीफाइड। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन में भी पुट करके देखेंगे तो इक्वेशन वेरीफाई होगी। तो देखा दोस्तों, मैंने तो रैंडमली कोई भी पॉइंट कंसीडर किया था, यहां पर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x और y की वैल्यू आई वो हमारे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गए। और ऐसे दोस्तों आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करके देखिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यू जो आएंगी वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो चलिए दोस्तों अब हमारे इस क्वेश्चन 4 का जो सेकंड पार्ट है उसे रीड करते हैं। तो अगेन दोस्तों इस सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, यस हमें यहां पर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की रेशियोज को फाइंड आउट करना होगा। बट इसके लिए मुझे वैल्यूज भी तो पता होनी चाहिए ना, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यू आर राइट, हम हमारे गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, सिंपल। बट स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ना कि कंपैरिजन करने से पहले आप जरा ये देख लीजिए कि आपकी जो गिवन इक्वेशंस हैं वो जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ही होनी चाहिए। बट यहां पर तो देखिए उसी फॉर्म में नहीं है, राइट हैंड साइड में यहां 0 नहीं है, बट जनरल इक्वेशन में तो राइट हैंड साइड में 0 होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो 8 और 16 है इसे भी ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ऐसा करते ही हमारी गिवन इक्वेशन जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। तो बस स्टूडेंट्स जब आप फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a1 b1 c1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप a2 b2 c2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आइए रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। a1 डिवाइड बाय a2 जो कि आ रहा है 1/3, सही है। उसके बाद b1 डिवाइड बाय b2 किया तो ये आ रहा है -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आंसर आया 1/3, बिल्कुल सही। अब उसके बाद c1 c2 की रेशियो लेते हैं जो कि आ रही है -8 डिवाइड बाय -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 8 जो है वो 16 को डिवाइड भी कर सकता है, तो फाइनल आंसर आएगा 1/2। अब स्टूडेंट्स इन रेशियोज को देखकर आपको क्या पता लग रहा है कि यहां पर a1 a2 एंड b1 b2 दोनों की रेशियोज तो इक्वल है, दोनों की रेशियो की वैल्यू जो है वो 1/3 है। बट क्या ये वैल्यू c1 c2 की रेशियो की इक्वल है? नहीं, c1 c2 की रेशियो तो 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा केस यहां पर सेटिस्फाइड हो रहा है, सोचिए जरा, यस केस 3। इस केस के अकॉर्डिंग जब आपके पास a1 a2 एंड b1 b2 की रेशियोज आपस में इक्वल आ जाए बट उसकी वैल्यू अगर c1 c2 की रेशियो के इक्वल ना हो तो हम कहेंगे कि हमारी ये गिवन इक्वेशन जो है वो
इनकंसिस्टेंट है। और दोस्तों इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होते। और हमारे इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तभी आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड से, बट यहां तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, तो हमें यहां पर ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो भी कुछ इसी तरीके का ही है दोस्तों। आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपकी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाकर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। और अब आप ये खुद ट्राई कीजिएगा और इन दोनों पार्ट्स का जो सॉल्यूशन है आप हमारे नोट से जरूर वेरीफाई कीजिए। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।